उठो बालिके, 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 उठो। हनुमान जी, आप? ये हकीकत है सपना? ये सपना नहीं है बालिके। प्रभु, आपको सर्दी हो गई? बालिके, बादलों को चीर कर आना पड़ता है, सर्दी हो जाती है बालिके। लेकिन हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं पधारे हैं तुम्हें दर्शन देने। मैं तो भाग्यवती हो गई प्रभु। मगर हम तुमसे नाराज है बालिके। मुझसे क्या पाप हो गया प्रभु? तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? आप ही कह रहे प्रभु, जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी है। ये युग युग की बात है बालिके। वो सतयुग था जब हमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी। ये कलयुग है, इस कलयुग में शादी नहीं करना घोर पाप है बालिके, घोर पाप है। हमने शादी नहीं की, हमारा वंश खत्म हो गया। मनुष्य में शादी नहीं करेगा, इस विश्व में हमारा एक भी भक्त नहीं होगा बालिके, एक भी भक्त नहीं होगा। हे राम। बात तो आपकी सत्य है, मगर कुछ नहीं। हमारा काम मानो, शादी कर लो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। मगर मेरा होने वाला पति कौन होगा? उसकी चिंता तुम मत करो। कल सुबह 10 बजे मंदिर चली जाओ। वहां तुम्हें एक सज्जन काली पैंट सफेद शर्ट में तुम्हें दिखाई देगा, वही तुम्हारा पति होगा। ठीक है प्रभु, मैं कल ही जाऊंगी। जरूर जाना, मगर याद रखना वो मेरा प्रिय भक्त है। काली पैंट सफेद शर्ट। अब आंखें बंद कर लो। क्यों प्रभु? मन ही मन में मेरा ध्यान करो। हाँ, जय जय राम, 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 जय 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 राम, 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 जय जय। कल सुबह ठीक 10 बजे, काली पैंट सफेद शर्ट। प्रभु कुछ गलती हो तो क्षमा कर दे, मगर इन दोनों को मिला दे मेरे प्रभु। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। ए डुंगरूस, तुझे अच्छी तरह से याद है ना, तूने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट ही कहा था। तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैंने सरस्वती को बोला है व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। क्या बोला? क्या बोला? अरे तूने अभी बोला कि व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। तूने जो कहा ना वही मैंने कहा। अरे डुंगरूस यार, तू मरवा देगा। तूने मुझे कहा था कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, मैं वही पहन कर रहा है। अभी तू कह रहा है कि नहीं, व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। पहले जो कहा ना वो करेक्ट है। अरे डुंगरूस, दिमाग पर जोर डाल, क्या बोला था बोल। क्यों कंफ्यूज कर रहा तू भाई मेरे? देखो मैंने सरस्वती से ये तो मैंने पक्का कहा है, एक पैंट एक ब्लैक एक व्हाइट ये बनेगा। अरे यार तू मरवा देगा। मगर जो तूने पहना है ना वो करेक्ट है ना, परफेक्ट है। चल hey. अबे मर गए। अरे कुछ नहीं होता भाई, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट बराबर है। अबे नहीं यार, उधर देख। इधर ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट इधर ही आ रहा है। कहीं सरस्वती वहां पहुंच गई ना, गड़बड़ हो जाएगा। भगा उसे। अभी भगाता हूं। अबे भगा। एक पूजा करने हैं, आगे बंद करो। शाबाश। अरे अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं इस मंदिर में व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आना मना है? शर्ट मेरी, पैंट मेरी, तेरा क्या जा रहा है? ज्यादा बात किया तो पैंट से निकाल के नंगा भेज दूंगा। ये पकड़ पकड़, निकाल निकाल, हट। ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट।
कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ खड़ा हूँ। क्या हुआ? कल रात हनुमान जी मेरे सपने में आए और कहा कि काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के मंदिर पहुँच। देखिए, काली पैंट और व्हाइट शर्ट। मैंने ही आपको गलत समझा था। उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल भगवान आपके सपने में आए थे। मुझे तो उन्होंने स्वयं दर्शन दिए। मुझसे कहा मंदिर में जो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में मिलेगा वही मेरा होने वाला पति होगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मगर भगवान की यही इच्छा है। अगर भगवान की इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है। एक बात कहूं, भगवान की इच्छा बहुत सुंदर है। आपने मुझे बुलाया हिटलर साहब? सुना है तेरी दस्तखत बहुत अच्छी है। इन कागजात पर दस्तखत कर। करता हूं। ये भी तुम्हारी चेकबुक है। इस पर भी तुम्हारे प्यारे प्यारे दस्तखत करो। मगर करो करो। जी जी। मैंने इन कागजात पर यह लिखा है कि तेरे मौत के बाद तेरी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। जानता है मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तूने बेईमानी करके मेरे पैसे अपनी बैंक में जमा किए हैं। मुझसे बेईमानी, जो बेईमानों का सरदार है। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो हिटलर साहब, मुझे माफ कर दो। माफ किया, माफ। मरने वाले की आरजू तो जरूर पूरी करनी चाहिए। डैड, आपने मैनेजर साहब को भी मार डाला। तो क्या करता? पूजा करता? मैंने तुम तीनों से कुछ कहा था। क्या कहा था? आपको पाप नहीं पुकारने का, इसलिए हम तीनों भाई है ना, आपस में एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं। मैंने कैसी औलादों को जन्म दिया है। कान खोलकर सुन लो, कान में उंगली मत डालो। अगर 1 महीने के अंदर तुमने उन 3 लड़कियों से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बारात निकालूंगा। हंस क्यों रहे हो? अरे भैया आप ही बोलो ना। अरे कोई एक तो बोलो। जब हमारी शादी नहीं होगी तो बारात कहाँ से आएगी? बताता हूँ। हेलो, हम आपको फूल देके प्यार करने आए। What? आप लोग है ना नाराज मत होइए, ये हमारा आइडिया नहीं, ये नहीं, बापू ने हमें भेजा है। सैंडल्स खाने के लिए? नहीं 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 नहीं, भैया को सैंडल्स खाने की आदत नहीं, वो तो पिताजी के जूते खाते हैं। मंजले भैया को सैंडल्स खाने की आदत है ना? और तुझे? और मुझे? नहीं 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 नहीं, दरअसल जब पिताजी इन दोनों को मारते हैं ना तो मैं जोर जोर से तालियां बजाता हूँ और फिर ये दोनों मुझे मारते हैं, है ना भैया? ओह, तुम लोग हमें फूल देकर प्रेमिका बनाओगे और फिर मंगनी करोगे और फिर शादी करेंगे। हाँ, ये सब आपको कैसे पता चला? तुमने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। भैया हम लोग पिताजी की मार खाने से बच गए। मगर कौन किससे मंगनी करेगा? हाँ हाँ, भैया हम लोग चुन ले। एक मिनट। हम तीनों बहनों ने ऐसा फैसला किया है कि हम ऐसे भाइयों से शादी करेंगी जिनकी हाइट एक ही हो। तुम लोगों की हाइट क्या है? हम 6'3", 6'2", मैं 6'1". ओह, बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों? तो तुम एक काम करो, 1 इंच हाइट बढ़ा लो और तुम 1 इंच कम कर दो। तब तो तुम्हारी हाइट 6'2" हो जाएगी और हम लोग तुमसे शादी कर लेंगे। भैया हमारा काम हो गया। अब बापू हमसे बहुत खुश होंगे। तो हम चले? जाओ। संभाल के। बहुत अच्छी है। अरे क्या बात है, आज मेरी तीनों बेटियां बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हिटलर अंकल के तीनों बेटे आए थे हमसे शादी करने के लिए। हाँ। अरे पागल है वो लोग। मगर बच्चों,
अब देखा जाए तो तुम तीनों की शादी होनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं? नहीं पिताजी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम तीनों ने लड़के पसंद कर लिए हैं। हाँ? अरे मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? नेक काम में देरी क्यों? एक काम करो, कल सुबह 10 बजे तीनों लड़कों को घर पर बुलाओ। झट मंगनी पट ब्याह। क्या कल 10 बजे तुम्हारे पिताजी ने बात करने के लिए बुलाया है? बात करने के लिए नहीं, मंगनी करने के लिए। मंगनी इतनी जल्दी? क्यों? मुझे तो इसकी जल्दी है, तुम्हें नहीं? मुझे भी जल्दी है, लेकिन कल ही 10 बजे क्यों? क्यों? कल 10 बजे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो तैयारी करनी पड़ेगी ना, इसलिए। तुम्हें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ पिताजी कर लेंगे। बस तुम्हें कल सुबह 10 बजे घर आना है, ओके? हाँ ओके। कल मेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्यों? ये 3-3 मंगनी एक साथ कैसे होगी? 3-3 क्या मतलब? मतलब यह है कि एक तुम्हारी और मेरी मंगनी और 2 मेरे दोस्त की मंगनी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास आऊँ कि दोस्तों के पास जाऊँ। हाँ। अरे क्या बात करते हो यार, कोई अपनी मंगनी छोड़कर दूसरे की मंगनी पे जाता है? कल सुबह 10 बजे घर आ जाना, ओके? ओके ओके। ओके। अब क्या करोगे गुरु? एक ही वक्त में एक ही जगह 3-3 राजू को कहां से इकट्ठा करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं ना? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अभी उन तीनों बेटियों के बाप के पास जाओ, उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो। ए चुप कर यार, कुछ सोचने दे मुझे। मेरी कोई वैल्यू नहीं है यार।